उस सड़क की क्वालिटी और भी अच्छी हो चुकी है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, और उस जांच के आंकड़ों को अभी बता पाना असंभव है। माननीय मंत्री, सरकार को हर प्रकार के पूरक प्रश्न के उत्तर के लिए तैयार होना है। आप इसका उत्तर मेरे कार्यालय और माननीय सदस्य को भेज दें। मैं यह अनुमति इसलिए दे रही हूं कि इसमें डाटा कलेक्शन में समय लगने की संभावना है। तारांकित प्रश्न संख्या 3, माननीय सदस्य श्री सौरभ कुमार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। माननीय मंत्री जी से जो लिखित रूप से मुझे उत्तर प्राप्त हुए हैं उसमें मेरी पूर्ण सहमति नहीं है, क्योंकि मॉडल डिग्री कॉलेज राजमहल का निर्माण 4 वर्ष पहले, भवन के निर्माण का कार्य 4 वर्ष पहले ही पूरा किया जा चुका है, मगर अब तक वहाँ पे पठन पाठन का कार्य शुरू नहीं किया गया। क्या आप राज्य के छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आप इस प्रश्न का आप उत्तर इस प्रकार दिए हैं कि भवन में रंग रोगन का काम और भवन के फर्निशिंग का काम अभी बाकी है। तो क्या आपने 4 वर्षों के कार्यकाल में आप उसको पूरा नहीं कर पाए? भवन अब काफ़ी हद तक जर्जर की स्थिति में है और आप उसके स्पेशल रिपेयरिंग की भी बात कर रहे हैं। तो क्या आप राजस्व का एक ही काम में बार बार इस्तेमाल करेंगे? मेरा प्रश्न यह भी है कि मॉडल डिग्री कॉलेज राजमहल कब तक प्रारंभ होगा? मैं सभी से यह आग्रह करती हूं कि आस्क स्पेसिफिक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। इट इज नॉट अ डिस्कशन। यहां पर हम लोग पूरक प्रश्न के उत्तर के लिए आए हैं, तो आप सबों से यह उम्मीद है कि आप सीधे पूरक प्रश्न पूछिए, उसे विस्तार पूर्वक से कहिए नहीं, बस इतनी बातों को प्रकट कीजिए कि मंत्री जी उनका उत्तर दे पाए। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करती हूं कि आप उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं या याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार 1.5 वर्ष पूर्व बनी और बीते 1.5 वर्ष में हमारी स्थिति, आपकी स्थिति, यहाँ तक कि पूरे विश्व की स्थिति को अगर हम देखें तो ये भयावह स्थिति रही है। महोदया, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब यह निर्माण हुआ था, मॉडल डिग्री कॉलेज का जब यह निर्माण किया गया था, जितने छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया था, उस वक्त सैनिटेशन की जो सुविधा है वहाँ पर्याप्त नहीं की गई थी। और हमारी सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है। हमारी सरकार बच्चों के स्वास्थ्य और उस जगह के स्वच्छता को लेकर बात कर रही है, उस पर काम कर रही है। और इसलिए हमारी सरकार जो है वहाँ पे सैनिटेशन का वर्क करवा रही है, जो भी बचा हुआ है, वहाँ के रंग रोगन का कार्य करवा रही है जो भी है। और जैसे ही वहाँ के फर्निशिंग का काम पूरा हो जाएगा, उसी तरह उसे हैंडओवर भी कर दिया जाएगा। महोदया, मैं आपको एक अंग्रेजी में कहावत है डॉक्टर रॉबर्ट जेफरेस की, उन्होंने कहा है सक्सेस विदाउट सक्सेशन इज फेलियर। तो हमारी सरकार कोई आनन फानन में कार्य नहीं करती है, वह एक व्यवस्थित रूप से कार्य करना जानती है और कार्य करती है। जो मॉडल डिग्री कॉलेज है उसके नाम के अनुरूप ही वो उसका प्रभाव और उसकी निर्माण किया जा रहा है। और जैसे यह निर्माण हो जाएगा वहाँ पर पाठन की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। धन्यवाद। माननीय सदस्य सूचना में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उच्च तकनीकी एवं शिक्षा विभाग के संबंध से आपको अवगत कराना चाहूँगा कि कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई, परंतु मानवाधिकार संबंधी विषय की पठन पाठन की व्यवस्था हमारे विश्वविद्यालय में अभी तक चालू नहीं हुआ है। मैं कोल्हान एवं राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में मानवाधिकार जैसे मुद्दे एवं अध्ययन के संबंध में पठन पाठन की व्यवस्था की जाए, इसका आपके समक्ष अनुरोध करता हूं।
माननीय मंत्री श्री रवि शशांक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, आपको यह कड़ा निर्देश दिया जाता है कि आप कोल्हान विश्वविद्यालय का गहन अवलोकन करें, वहां जाकर देखें कि वहां की समस्याएं क्या क्या हैं। उसके लिए एक कमेटी का गठन कीजिए जो उनकी समस्याओं का समाधान करेगी और उसकी रिपोर्ट तैयार कर मुझे और माननीय सदस्य को दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस पर जांच करवाऊंगा और जो भी इसके पीछे जिम्मेवार है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। तारांकित प्रश्न संख्या 4, माननीय सदस्य श्री अभिदीप प्रशांत सागर। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। आज मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदया से कुछ प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा रखता हूं। कहावत है, कभी वंदन है कभी हर्ष है, वास्तव में छात्र जीवन एक संघर्ष है। परंतु हमारी राज्य की विडंबना है कि हमारे यहाँ के छात्रों को सरकार की विफल नीतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2005 की बात है जब प्रथम सीमित उपसंहिता परीक्षा का विज्ञापन प्रसारित हुआ जिसमें छात्रों ने नामांकित किया। इसके 15 वर्ष उपरांत इसकी परीक्षा लिखित ली गई 2020 के जनवरी माह में। इसके बाद आज की तिथि तक कोई निर्देशन या फिर कोई घोषणा नहीं की गई है कि इसके रिजल्ट्स कब तक घोषित किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण सहित अगर इसकी गंभीरता को अगर समझाऊं, वर्ष 2005 में यदि कोई छात्र 30 वर्ष की आयु में इसमें नामांकित हुआ तो 45 वर्ष की उम्र में उसने ये लिखित परीक्षा को दिया। ऐसे में उस छात्र के 15 वर्ष जो व्यर्थ गए, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? ये सभी हम सभी के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन इस समय मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बस इस सवाल का जवाब चाहता हूं कि आखिर किस तिथि तक हमारी सरकार इसके परिणाम को घोषित करने की कोशिश करनी चाह रही है। धन्यवाद। माननीय मंत्री कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया जी। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे सदस्य छात्रों के भविष्य को लेकर इतनी सजगता दिखा रहे हैं। मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है। परंतु माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से इस पूरे सदन को सूचित करना चाहती हूं कि इस एग्जाम के विषय में सारे मूल्यांकन किए जा चुके हैं और जो आने वाले कुछ ही समय में आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। और जहां तक इसके विलंब की कारणों की मैं बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि आप कुछ 2-3 सालों से हमारा जो अगर मैं पिछले 2 सालों को दिखाऊं आपके सामने तो हम सभी जानते हैं कि हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना जैसी घातक महामारी का सामना कर रहा है और ऐसी स्थिति में मूल्यांकन करा पाना हमारे लिए संभव नहीं था। और साथ ही साथ हमारे अधिकारियों पर और भी एग्जाम के मूल्यांकन किए जाने के कार्यभार सौंपे गए थे जिसे भी पूर्ण करना उतना ही आवश्यक था। तो माननीय महोदय जी, मैं आपको बस यही बताना चाहती हूं कि इस संबंध में हमारे द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है और मैं सभी को ये भी बताना चाहती हूं कि मेरी सरकार छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगी। मेरी सरकार भी छात्रों के भविष्य को लेकर उतनी ही सजग है जितने यहाँ पर बैठे मेरे विपक्षी, मेरे हर एक सदस्यगण यहाँ पे जितने ही छात्र को लेकर अपनी चिंताएं जता रही है। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्पित है जिसकी परिणाम आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी। धन्यवाद। तारांकित प्रश्न संख्या 5, माननीय सदस्य सुश्री सभ्यता भूषण। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं माननीय मंत्री जी के लिखित उत्तर से बिल्कुल असहमत हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2004 में हमारे देश में कस्तूरबा गांधी महिला विद्यालय की स्थापना की गई थी और इस विद्यालय की खोलने का एकमात्र उद्देश्य था कि जो हमारे शहरी क्षेत्र की बालिकाओं को जो शिक्षा मिल रही है वही शिक्षा हमारी ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को भी मिले। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि वहां पढ़ा रही महिलाएं जो शिक्षिका हैं, महिला शिक्षिकाएं, उनके लिए क्या आज तक आवास की व्यवस्था की गई है? जी नहीं महोदया।
मैं सदन के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि अगर मैं बात दूसरे राज्यों की करती हूं तो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्येक